पिछले 2 सालों से थाईलैंड में चैंपियन रहने वाले कोबरा भी इस साल चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसके हाथ लगेगी। कोबरा ने अपने ओपोनेंट को चारों खाने चित कर दिया है और हमारे विजेता हैं कोबरा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कोबरा का। नेशनल चैंपियन बनने पर कोबरा को हम सब की तरफ से कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर कोबरा, इस जीत की खुशी में आप अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या कहना चाहेंगे? कॉम्पिटिटर्स? मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ये सारे कॉम्पिटिटर्स लूजर्स हैं। Nobody can beat me. Nobody can. आप इस चैंपियनशिप में इसलिए जीत पाए क्योंकि टाइगर ने हिस्सा नहीं लिया। टाइगर का जमाना खत्म। जल्दी ही मैं 10 बार का चैंपियन बन जाऊंगा और उसके बाद लोग टाइगर का नाम, उसके रिकॉर्ड्स सब भूल जाएंगे। टाइगर इस कंपटीशन में इसीलिए नहीं है क्योंकि इस कंपटीशन में मैं हूँ। टाइगर मेरे नाम से इतना डर गया है कि उसने इस कंपटीशन में आने से मना कर दिया। आजा खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना। गरु, फाइटर्स को कभी खाने से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें हर्ट किया, सबके सामने फिर से शर्मिंदा किया। कुछ बातें समझाना इतना आसान नहीं होता गरु। जो दिखता है ना वो पूरा सच नहीं होता। मैंने आज तक इतना बुरा कभी महसूस नहीं किया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे स्कूल में कचरा उठाते या इस बात से लोग मुझ पर हंसते। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे पापा किसी के सामने घुटने ना टेके। सबके पापा अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, उनके सामने ढाल की तरह खड़े होते। फिर आप किस तरह के पापा हो? I'm sorry. पापा, मुझे आपको दुखी और मजबूर देखकर तकलीफ होती है। काश मैं रौनक की तरह स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो सकती। अब से मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद हासिल करूंगी। अब आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं। इलीगल फाइटिंग एनरोलमेंट फॉर्म मना किया था ना मैंने। आपने सबके सामने रौनक के पापा से माफी मांगी है। अब हमें उन्हें पैसे देने हैं। क्या आप वो पैसे कचरा उठाकर जमा कर पाएंगे या फिर से घुटने टेक कर दया की भीख मांगेंगे? अगर आपको इज्जत से नहीं जीना मत जिए, पर मुझे तो कम से कम मत रोकिए। गरु, 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 गलत कदम ना उठा ली। बॉस, 17 साल की लड़की रजिस्ट्रेशन के लिए मान गई है। वो आज रिंग में उतर सकती है। तो फिर देर किस बात की है? आज ही उसको ड्रैगन के साथ लड़ाओ। बॉस, ड्रैगन तो हमारे इलीगल फाइटिंग क्लब का सबसे खतरनाक फाइटर है। उस लड़की के लिए ज्यादा नहीं हो जाएगा? यूटी और बीच की लड़ाई में प्रॉफिट हमेशा रिंग मास्टर का होता है और इस रिंग का रिंग मास्टर मैं हूं। हाय कुणाल, कैसा यार, कैसा है तू? अरे मेरे दोस्त, सबको पता है कि आजकल नाम और दाम कमाने का असली तरीका ब्लैक फाइटिंग ही है। फिर तो अपनी जेब में पैसे तैयार रखो। आज एक छोटी लड़की ड्रैगन के साथ लड़ रही है, काफी मजा आएगा। ये लड़की आज गई काम से। ओ माय गॉड, ये तो गरिमा है। तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? ये मेरी स्कूल की स्टूडेंट है। थोड़ा सा दोस्त, थैंक यू। गरु को ये ट्रिक सिखाना सही था या गलत? क्या हुआ, आज ये ड्रैगन से चूहा क्यों बन गया? वाह, क्या आइडिया दिया। बस इस लड़की को हरा कर तुम मुझे खुश करो और मैच खत्म होने के बाद में तुम्हें खुश करने का जुगाड़ मैं कर दूंगा। बड़े शातिर हो तुम। बिल्कुल, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस लड़की के पास में असल में कितनी काबिलियत है। ये गोली ड्रैगन को खिला देना। कुछ तो गड़बड़ है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा लड़के। ये तेरा वार सब बेकार है। अब तू गई। तुम रेफरी से कह दो कि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा।
अब तो मैं जीतूंगी या मरूंगी, पर झुकूंगी नहीं। बस करो, रोको ये फाइट। लड़की को बचाने के लिए हीरो बनेगा तो मरेगा। ये मुकाबला नहीं, तमाशा है। सारे रूल्स तोड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा ही होता है। ये मैच सिर्फ रेफरी रोक सकता है और तू रेफरी नहीं है। ये अंडरग्राउंड फाइट जिंदगी और मौत का अखाड़ा है। यहाँ जो कमजोर है वो अपने पैरों पर चलकर आता है, लेकिन जाता 4 कंधों पर है। बेटी है मेरी। ओ, तो तू उसका बाप है। जा, उसकी अर्थी तैयार कर ले। वैसे भी ड्रैगन उसका काम खत्म करने वाला है। छूटे देखो, बहुत हो गया, चलो घर चलो। वहीं रुक जा कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर तमाशा करने की? अभी तो खेल में असली मजा आएगा। घर चलो जल्दी। मैं वापस नहीं जाऊंगी, चाहे मैं यहीं मर जाऊं, पर आपकी तरह कायर बनकर किसी के पैरों में झुककर नहीं जीऊंगी मैं। पापा हट जाइए, ये मेरा मामला है और इसे मैं संभालूंगी। तू भूल गया कि मैं कौन हूँ? मुझे याद है सुधीर सर, मैं गरु का पिता हूँ। मैं इस लड़ाई की परमिशन नहीं दे रहा। मेरी बेटी नहीं लड़ेगी। रियली? कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने, फाइट नहीं करेगी तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, वरना लड़ने दो उसे। कोई बात नहीं सुधीर सर, जो जुर्माना होगा मैं भर दूंगा, पर मेरी गरु नहीं लड़ेगी। घर चलो यहाँ से। तू पैसे देगा? तू सच में? एक काम कर, सबसे पहले मेरे बेटे के इलाज के पैसे निकाल। उसका जो नुकसान हुआ है ना, उसके पैसे निकाल। अभी के अभी पैसे दे मुझे। मुझे 1 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कल सुबह तक आपकी सारी रकम चुका दूंगा। अरे भाई, हम तुम पे यकीन क्यों करें? और अगर कल तू भाग गया तो? मुझे पैसे अभी चाहिए। एक भी पैसा कम हुआ ना तो तेरी बेटी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगी, याद रखना। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी को बोलो कि फाइट कंटिन्यू करे, नहीं तो सबके सामने अपनी नाक रगड़ कर हार मान लो। नाक रगड़ कर। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मेरी बेटी भी हार मानती है। अब ये नहीं लड़ेगी। आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। लड़ना है तो लड़ूंगी, मैं किसी से हार नहीं मानूंगी। मैं किसी से नहीं डरती। गरु, बात को समझो और जिद नहीं। हम आम लोग हैं, हमारी साधारण सी जिंदगी है। हमें ये सब नहीं चाहिए। गरु अब और नहीं लड़ेगी, वो यहाँ नहीं दिखेगी आपको। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। माफ कर दीजिए हमें। आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज़ नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।